हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे इंसान हारा हुआ जाता है और जीत कर वापस आता है। क्या सच में ऐसा होता है? कौन है खाटू श्याम जी? क्या ये कृष्ण भगवान है? कृष्ण भगवान के रूप हैं? क्या चमत्कार होता है इस मंदिर के अंदर जहाँ भक्त निराश, मायूस और दुखी होकर जाता है और जब एक झलक खाटू श्याम बाबा की मिलते ही वो अपने सारे दुख दुविधा भूल जाता है और खुशी खुशी लौट के आता है। इस चमत्कारी मंदिर के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि कौन है खाटू श्याम जी, कहाँ से आए हैं, क्यों इनकी इतनी मान्यता है, कहाँ पर इनका मंदिर है। तो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुग का अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थित है जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे की पौराणिक कथा। खाटू श्याम जी असल में भीम के पोते हैं। वही भीम जिन्हें पांडव भी कहा जाता है, उन्हीं भीम के ये पोते हैं। घटोत्कच के बेटे हैं। इनका नाम बर्बरिक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक ने बचपन में ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इसे 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी मंदिर में जाता है, बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। इस खास मंदिर की और भी कोई खासियत है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने उनकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं माते? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों के साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने काफी सोचा और सोच में पड़ने के बाद उन्होंने पूछा, कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा? यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपना तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपने शीश का अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनका शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही
सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध को देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी के पराक्रम नहीं देख पाया। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। जहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, हे भगवान, हे केशव, भगवान युद्ध में अपना आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था। जगदम्बा लहू पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं नजर ही नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी नजरें नीचे झुक गई पांडवों की। तभी श्री कृष्ण से उनसे प्रसन्न होकर इसका नाम श्याम रख दिया। तभी से श्री कृष्ण का नाम से जाने जाने वाले बर्बरिक को श्याम नाम पड़ गया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक, धरती पर तुम से बड़ा दानी न कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। माता को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह खाटू श्याम जी का मंदिर अस्तित्व में आया। तो गाइस, यहाँ पर है श्याम कुंड भी। उस श्याम कुंड के अंदर आप स्नान करते हैं तो आपके दुख, कलेश, दुविधा, आपके यदि चर्म रोग है, वो सब से आपको निजात मिल जाती है। यहाँ पर आप आओगे तो आपको दो कुंड दिखाई देंगे, एक प्राचीन और एक नया निर्मित श्याम कुंड। प्राचीन जो श्याम कुंड है वह वही स्थान है जहाँ पर बाबा बर्बरिक का शीश मिला था। वहाँ से शीश को मंदिर में स्थापित किया गया और जहाँ पे आज भी लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और 11 को तो यहाँ पर मेला लगता है। ऐसे मंदिर की व्याख्या करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ असीम भक्ति आपको देखने को मिलेगी और बाबा का विशाल रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जहाँ पर श्याम कुंड बना हुआ है उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा टीला था। उस टीले का पर एक आक का पेड़ उग गया था। आक का पेड़ कहा जाता है आकड़े के पेड़ को। यहाँ पर इदा जाट की एक गाय चरने के लिए आया करती थी। जैसे ही वह गाय आक के पेड़ के पास आती, उसका दूध टपकने लग जाता। गाय के दूध कम होने पे ईदा को शंका हुई। अगले दिन ईदा गाय के साथ उनके चारा चरने वाले स्थान पर वह खुद आए और उनकी आंखों से आक के पेड़ के पास गाय का दूध टपकने लगा। यह देखकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। ऐसा होता देख आश्चर्य होना स्वाभाविक था और वह सोच में पड़ गए। उसी रात को स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा, तुम्हारी गाय का दूध शक्ति में पीता हूँ। मैं आग के पेड़ के नीचे जमीन में मूर्ति के रूप में दबा हुआ हूँ। जहाँ पे राजा ने कह दो कि यहाँ पर कुंड खुदवा कर मेरी मूर्ति को निकलवाए। समस्त जनता मेरे श्याम नाम से पूजेगी। जब राजा को यह बात बताई तो राजा ने स्थल पर खुदाई की। उस खुदाई में बर्बरिक का शीश वहाँ पर मिला, जहाँ पर अभी श्याम कुंड है। तो ऐसे श्याम बाबा के दर्शन के लिए आप भी खाटू आइए। खाटू एक बहुत ही पवित्र नगरी है और यहाँ पर एक झलक यदि आपको बाबा की मिल जाती है तो उससे ज़्यादा लकी हम आपको नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा वैसे हैं कि बिना मांगे ही आपके सब दुख चिंताओं को हर लेंगे।
आपकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो बोलेंगे जय खाटू नरेश की जय, तीन बाण धारी की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इंतजार का फल मिठाई होता ना। जय श्री श्याम। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।